मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला है डिहाइड्रेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन और ड्राइंग में अंतर होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पानी है नहीं, लेकिन पानी को रिमूव किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। एक होता है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या है, पानी दिख रहा है आपको, जैसे कपड़ा गीला है उसको सुखा रहे हैं तो ड्राइंग मींस वाटर वहां पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रिमूव किया जा रहा है। तो डिहाइड्रेशन और ड्राइंग में अंतर है। अब समझिए डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। कौन कौन से आप यूज करते हो H2SO4 कंसंट्रेटेड 170 पे। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते, इसकी जगह ये वाला एसिड भी यूज कर सकते हो। अंतर क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग भी है, डिहाइड्रेटिंग भी है, बट ये सिर्फ डिहाइड्रेटिंग है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। तो ये एक यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा जो भी चीज आप बना रहे हो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और तीसरा Al2O3 एल्यूमिना कहते हैं 350 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी चीज आपको दी जा सकती है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ABCD किए थे तो एरो पे कुछ भी हो सकता है, तो तीनों चीजें पता होनी चाहिए। अब जो डिहाइड्रेशन होता है, इसमें जिस कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप है उसको अल्फा कहते हैं, उसके आगे वाले को बीटा, देन गामा, देन डेल्टा एंड सो ऑन। लेकिन हमें यहाँ पे दो कार्बन एटम दिए हैं तो अल्फा और बीटा है। अल्फा कार्बन एटम का OH जाएगा और बीटा कार्बन एटम का H जाएगा। H और OH के रिमूवल से जो दो वैलेंसीज फ्री होंगी उसकी वजह से यहाँ पे क्या आता है? डबल बॉन्ड। और हम इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन तो हो रहा है किसका? पानी का, लेकिन बीटा कार्बन एटम का हाइड्रोजन जा रहा है। ये अभी आपको आगे और समझ में आ जाएगा कि सेडजेफ रूल में हम अल्फा बीटा यहाँ पे कहाँ से डिसाइड करते हैं। बीटा कार्बन एटम क्या दो तरीके के भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब सेडजेफ रूल यहाँ पे समझिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज एप्लीकेबल टू सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। देखिए प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जहां प्राइमरी कार्बन एटम पे OH ग्रुप हो। सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है जहां पे सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी का है जो दो कार्बन एटम से जुड़ा हो, उस पे OH ग्रुप हो तो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे, अगर टर्शरी कार्बन एटम पे है तो वो टर्शरी अल्कोहल होगा, OH ग्रुप अगर टर्शरी कार्बन पे है। तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन पे आपको सेडजेफ रूल यहाँ पे अप्लाई करना होता है। सेडजेफ रूल क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल आपको दिया है, इसे ब्यूटेन टू ऑल कहते हैं, और यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 आपने ये वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया 170 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से वाटर निकलेगा। अब यहाँ देखिए जिस कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप है वो अल्फा है, अब बीटा ये भी है और बीटा ये भी है, तो कहां से हम H लें? आपको मैंने बताया था कि सेकेंडरी कार्बन एटम का हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी से, तो इस वजह से H यहाँ से प्रेफरेबली ज्यादा जाएगा OH। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं जाएगा, अगर यहाँ से H जा रहा है, यहाँ से OH जा रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो क्या बनेगा? ब्यूटीन। और अगर H यहाँ से जा रहा है और OH यहाँ से जा रहा है तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपको दोनों आइसोमर मिलेंगे। बट हम रिपोर्ट किसे करते हैं? जो मेजर होता है, और मेजर यहाँ पे कौन सा बन रहा है? ब्यूटीन, क्यों? बिकॉज सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। ये जो सेडजेफ रूल है ये कभी ये नहीं बताता कि हाइड्रोजन कहां से जाएगा, ये सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को लेकर डिसाइड होता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे ये एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बस सेडजेफ रूल की एप्लीकेशन बता रहा हूं कि अगर आपको हाइड्रोजन चेक करने हैं, दो बीटा कार्बन एटम है और कहां से हाइड्रोजन रिमूव करें, जहां कम हाइड्रोजन है वहां से H ज्यादा रिमूव होगा, बिकॉज ये सेकेंडरी कार्बन एटम है और ये प्राइमरी है। बट अगर हम सेडजेफ रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को चेक करते हैं, तो सेडजेफ रूल क्या कहता है? सेडजेफ रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को ऑब्जर्व करिए, उस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिनिए, जिसपे सबसे कम हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम, तो ये दो कार्बन एटम है जहां डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कितने हैं? एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे पूरे मॉलिक्यूल में, और यहाँ पे गिने तो कितने हैं? 3। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपका, जितने कम हाइड्रोजन उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, मोर सब्स्टिट्यूटेड द एल्कीन ग्रेटर द स्टेबिलिटी। सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से पहचान सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे कितने H हटके कितने अल्काइल ग्रुप आए, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन। या हाइड्रोजन का नंबर गिन लीजिए, जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतने ही अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, जितने हाइड्रोजन ज्यादा उतना कम सब्स्टिट्यूशन। टोटल डबल बॉन्ड पे कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं? ओनली 4। डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन एटम पे, बीच में तो डबल बॉन्ड है, तो वैलेंसी कितनी बची? 2 ही तो खाली बची।
तो टोटल 4 हाइड्रोजन दोनों डबल बॉन्ड पे हो सकते हैं। यहाँ पे 2 रह गए हैं, यहाँ पे 3 है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। तो ये ध्यान रखना, सेडजेफ रूल कभी ये नहीं बताता कि हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा। सेडजेफ रूल ये बताता है कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है सेडजेफ रूल को यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इट स्टेट्स दैट greater the substitution of carbon atom bearing double bond, lesser the number of hydrogen atom भी आप कह सकते हैं on carbon atom bearing double bond, more will be the stability। तो अगर मैं हाइड्रोजन को हटा दूं तो ये स्टेटमेंट बनता है greater the substitution on carbon atom bearing double bond, more will be the stability of alkene। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने 5 तरीके की यहाँ पे एल्कीन के एग्जाम्पल यहाँ पे समझाए हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4। मैंने एक एच कम किया, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे 2 एच कम हो गए आपके, इसके कंपैरिजन में 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, यहाँ पे 3 एच कम हो गए, 3 एल्काइल ग्रुप आ गए, और यहाँ पे 4 एच कम हो गए, चारों एल्काइल ग्रुप आ गए। सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? 5th वाले में। उससे कम है इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और सबसे लास्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? 5 वाली एल्कीन की, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिसाइड करता है क्या? सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल कभी ये नहीं बताता कि हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट होगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो कि बच्चे इस स्टेटमेंट को लिखाते हैं, और ये सेडजेफ रूल कभी नहीं माना जाता कि हाइड्रोजन उस कार्बन एटम से एलिमिनेट होगा जहां पे लेस हाइड्रोजन है। ये समझने का तरीका है कि एल्कीन कैसे बनानी है, बट ये कभी सेडजेफ रूल नहीं होता। बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, बट सेडजेफ रूल की डेफिनेशन अलग से भी लिखी हुई है वहां पे। इसके बाद आता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की अगर बात करें यहाँ पे, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल। हाइड्रोजन और हैलोजन जब रिमूव होते हैं तो उसके लिए डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट चाहिए, जिसका नाम है अल्कोहलिक KOH या फिर सोडा एमाइड इन लिक्विड अमोनिया। मैक्सिमम ये फर्स्ट वाला ही यूज होगा, सेकेंड वाला की एप्लीकेशन बहुत कम है, बट आप इसको भी लिख सकते हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं, ये क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। जिस कार्बन एटम पे हेलोजन है वो है अल्फा, और उसके बाद वाला कार्बन एटम है बीटा। यहां से H और यहां से Br निकलेगा, बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये एल्कीन आपको मिल गया। बट ये HBr जो निकलेगा वो KOH से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? KBr प्लस वाटर। तो पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर यहाँ पे मिलने वाला है। यहां पे भी सेडजेफ रूल लगता है, क्योंकि सेडजेफ रूल क्या डिसाइड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जहां पे भी एल्कीन बनेगा वहां पे इसकी स्टेबिलिटी आप सेडजेफ रूल से बता सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड, मतलब सेकेंडरी कार्बन एटम पे हैलोजन है या टर्शरी कार्बन एटम पे हैलोजन है, वो यहाँ पे सेडजेफ रूल आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन किया, अब यहाँ पे डिसाइड करना है Br तो अल्फा कार्बन एटम से जाएगा, बट बीटा कहां से हम लें? H। मोस्ट प्रोबेबली यहां से लेंगे, क्योंकि सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, तो इसीलिए H और Br यहां से जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? ब्यूटुइन। और अगर H और Br यहां से जाता है तो आपको मिलेगा ब्यूटवानीन। अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये पीछे आप समझ चुके हैं सेडजेफ रूल में। और ये ब्यूटुइन आपका मेजर प्रोडक्ट है, और ये लेस स्टेबल। लेस स्टेबल जो है माइनर प्रोडक्ट को आप यहाँ पे रिपोर्ट ना भी करें तो चलेगा, बट जब सेडजेफ रूल समझाएं तो जरूर ये दोनों प्रोडक्ट बनाइए। नॉर्मल रिएक्शन में भले ही आप इसको छोड़ सकते हैं, जो HBr निकलेगा वो KOH से रिएक्ट करके क्या बना देगा? सॉल्ट एंड वाटर। इसके बाद आता है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आपका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हम ले रहे हैं, लेकिन पीछे जो हमने एल्केन में लिया था वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पे हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। तो कौन सा हम यहाँ पे सॉल्ट यूज करते हैं? सोडियम और पोटेशियम का, लेकिन एसिड का नाम है सक्सेनिक एसिड, और इसको देख लीजिए, इथेन के 2 H हटाइए और 2 जगह COH लगा दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज सक्सेनिक एसिड, और इसका IUPAC नेम है ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 कार्बोएटम की आपको चेन मिलेगी, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे ब्यूटेन का आपको मिलने वाला है। तो सोडियम सॉल्ट यहाँ पे बनानी है तो H हटा के क्या लगाना है? Na। पोटेशियम सॉल्ट बनानी है तो H हटा के यहाँ पे लगाना है पोटेशियम। तो एक्वस सॉल्यूशन सोडियम सक्सिनेट इलेक्ट्रोलाइट जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड एनोड प्लैटिनम, कैथोड भी आपका प्लैटिनम रहेगा। और आयनाइजेशन जो हो रहा है यहाँ पे वो चेक करिए कि सोडियम सक्सिनेट का आयनाइजेशन इस तरीके से आपका हो रहा है। सक्सिनेट आयन मिला और Na पॉजिटिव। सेम वही प्रोसीजर है जो आपने पीछे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है। तो सक्सिनेट आयन यहाँ पे मिला, सोडियम आयन और वाटर का यहाँ पे आयनाइजेशन हुआ है। एनोड पे क्या जाएगा? ये जो आयन है इसको एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के रेडिकल में कन्वर्ट होगा।
रेडिकल, फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स CO2 और बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया इथीन। अगेन यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ही डिस्चार्ज होगा क्योंकि इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी है, सॉरी कम रिएक्टिविटी है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे। और लास्ट यहाँ पे आता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। जैसे आपने सेबेटियर एंड सेंड्रेन रिएक्शन में पढ़ा था कि यहाँ पे एल्काइन हाइड्रोजन गेन करके निकल 300 में एल्कीन बनाता है, पर हम रिएक्शन को यहाँ रोकना चाहते हैं। रिएक्शन तो रुकेगा नहीं इस कैटलिस्ट कंडीशन में, ये एल्केन पे जाएगा, बट यहाँ पे जो प्रोपाइन है या एसिटिलीन आप यहाँ पे ले रहे हैं या कोई भी एल्काइन, हाइड्रोजन अगर इस कंडीशन में आप प्रेजेंट करते हैं या ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन यहाँ रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये पैलेडियम और प्लैटिनम आपने पढ़े थे रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हमने इसको पॉइजन कर दिया बेरियम सल्फेट डाल के, जिससे इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई कम, और ये आगे इसको हाइड्रोजन ऐड नहीं कर पाएगा। और इस कैटलिस्ट का नाम है यहाँ पे लिंडलार्स कैटलिस्ट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। सॉल्वेंट यहाँ पे जाइलिन होता है या क्विनोलिन होता है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं।